Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. लस्सी बनाते बनाते बुआ जी का भी फ़ोन आ गया है, तो बात भी कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी दादी माँ का कुछ तबीयत ख़राब है, तो इसीलिए बुआ जी फूफा जी जा रहे हैं उनसे भेंट करने के लिए। इतना ज़्यादा धूप है, ये गाछ एकदम सूख रहा है। पानी देने के बाद भी सुबह शाम पानी देना है, पर तो भी गाछ सूख जा रहा है। तो लग रहा है कि थोड़ा छांव में गाछ रखना होगा, पेड़ पौधे को भी अलग हटा के थोड़ा रखना होगा धूप से। बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी है। चम्मच के लगभग दही है और इसको अच्छे से मिला लेना है। मिला के देना है करी पत्ता के गाछ में। अगर आप लोग के घर में किसी के भी करी पत्ता का गाछ है तो इस तरह से 3 चम्मच लीजिएगा दही और आधा लीटर के लगभग लीजिएगा पानी। तो जितना बड़ा मग है इसमें से उतना ही होगा। तो अब इस पानी को डाल देना है करी पत्ता के गाछ में। ऐसे कीड़ा नहीं लगेगा, गाछ बहुत अच्छा होगा। इस पानी को धीरे धीरे इसमें डाल दीजिए। धीरे धीरे सब चला जाएगा नीचे। और अगर दही को और फेंट सकते हैं तो और फेंटिए, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको डाल दीजिए और इस तरह से कर दीजिए। मिट्टी है तो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। बहुत सारा गमला खाली हो गया है। यहाँ 1 2 3 गमला खाली हुआ है और गाछ लाना होगा। बहुत दिन से हो रहा था गमला लाना है, पर नहीं लाया जा रहा था, हो नहीं पा रहा था मतलब। चलिए अब हो गया है। करी पत्ता भी अच्छा ही आया है, ठीक ठाक आया है। छोटा छोटा गाछ भी निकला है यहाँ। और दही अभी डाला गया है, दही का पानी, छाछ भी डाल सकते हैं। तो आइडिया नहीं था, उम्मीद है कि और अच्छे से होगा। आज तो पतिदेव जी दोपहर में आके 4 बजे के बाद, क्योंकि 4 बजे के बाद थोड़ा सा इस साइड में धूप कम हो जाता है। उधर तो बहुत ज़्यादा धूप रहता है, पर इधर कम हो जाता है धूप। तो आके बैठ के ये सब कर रहे थे। चलिए अब समझ में आएगा दही देने के बाद क्या होता है। तुरंत तो समझ में नहीं आएगा, 1 सप्ताह के बाद, सप्ताह भर के बाद समझ में आएगा। और आज शाम में अभी जाके नीचे चाय बनाना है। और क्योंकि वो मेरे अंडर का काम नहीं है, हमसे नहीं होगा। पलंग खोलना है। पलंग के अंदर जितना कपड़ा है ना, गर्म मतलब अभी पहनने का जितना कपड़ा है सब पलंग के अंदर रखा हुआ है। बॉक्स पलंग है इसलिए।
तो वो सब वो निकालना होगा, नहीं तो ठंड आ जाएगा, वो सब कपड़ा हम लोग नहीं पहन पाएंगे, वो रखा का रखा ही रह जाएगा। और क्या क्या निकलता है तिजोरी से, वो मेरा तिजोरी है। मेरी बेटी बोलती है कि मम्मा का तिजोरी वही है, सब कुछ मम्मा उसी में रखती है। सही है, सब कुछ जितना कुछ रहता है उस से रखने का तो उसी में रख देती हूँ, तो ईजी रहता है बॉक्स पलंग में ये सब। तो देखती हूँ क्या क्या उसमें से निकलता है। क्या है गाइस पलंग, और इसमें से क्या क्या निकला है आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। पर अभी देख रहे हैं पूरा क्या हाल है, देखिए सब कुछ उलट पुलट है, बहुत टाइम लगने वाला है। एक बार पलंग खुलता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ देखिए मेरी सासू माँ का फ़ोटो है, करके दिखाती हूँ। अब जितना एक्स्ट्रा काम है वो सब कर लेना है, और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या पलंग के अंदर से निकला है। बख्शी परिवार की चारों की चार पीढ़ियां वहाँ पर मौजूद है, बहुत लकी है। सब काम हो गया गाइस, और रूम में झाड़ू भी लगा दी, क्योंकि शाम में लगाना नहीं चाहिए, पर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसलिए झाड़ू लगा के भाषा बाहर नहीं रखी हूँ, घर के अंदर ही है। और बेड कवर बिछा दी अच्छे से, और अब आप लोग से बात करने के लिए आ गई हूँ क्योंकि आप लोग से कुछ बात करना है। ये नैप्थोलिन का गोली 4 पैकेट लाए थे, 3 पैकेट पलंग के नीचे कपड़े में दे दिए, और 1 पैकेट बचा है जो अलमीरा में जाएगा ऊपर। और अभी हो रहा है टीवी में सुपरस्टार सिंगर, जो सोनी टीवी पर आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सब बच्चे टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, सब के सब। 2-3 तो है एकदम, बड़े को भी एकदम मात दे दे, इतना अच्छा गा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा। कोई भी म्यूज़िकल प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी नानी माँ क्या करती थी, उस समय तो सब उतना नैप्थोलिन का गोली मिलता नहीं था, तो नीम का पत्ता मंगा के उसको सुखा के कपड़े में दे देती थी, तो ज़रा सा भी कीड़ा कुछ भी नहीं होता था। पर अब नीम का पत्ता मिलना बहुत मुश्किल है, नीम पत्ता मिलता नहीं, खोजने पर भी कहीं कहीं से मिल जाता है कभी कभी, पर मिलता नहीं है। तो नहीं, नैप्थोलिन का गोली है, यही डाल दूँगी, बाकी ऊपर अलमीरा में। क्या क्या मेरा पलंग के नीचे से निकला है, कि मेरी बेटी बोलती है कि पलंग मम्मी का तिजोरी है, इसमें सारा कुछ मम्मी का रहता है ऐसा नहीं है, नहीं रहता है, लेकिन मेरी बेटी बोलती है। सलवार सूट पहनती नहीं थी, एकदम नहीं पहनती थी, और लेकिन ख़रीदने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अगर कभी कोई दुकान में शॉप में जाती थी, यार पसंद आ गया, होता है ना, बगल वाला देखते हैं तो पसंद आ गया तो लेना है, ऐसा मन हो जाता है, तो उस तरह से ही ली हूँ, पर पहनती नहीं थी। इधर 4-5 साल से पहन रही हूँ सलवार सूट। खरीदने का होता था पर पहनने का नहीं होता था, और उस समय पहनती भी नहीं थी। तो चलिए बात को आगे बढ़ाती हूँ बात आगे बढ़ाया जाए तो ये निकला है, मतलब ये 18-19 साल पहले का है। सोचिए कितना पुराना है। उस समय मेरे भैया का शादी हुआ था, यही थी काचरापाड़ा, आप लोग नाम सुने होंगे, बैरकपुर, काचरापाड़ा, नोईहाटी। तो बहुत मेरे सब्सक्राइबर वहाँ रहते भी हैं मेरे फैमिली के ही है तो उस समय खरीदी थी। ये सलवार है और ये सूट है, और इतना पुराना कपड़ा पर अभी तक कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, जैसे कि तैसा ही है। बहुत खोजी पर इसका दुपट्टा नहीं मिला, दुपट्टा पता नहीं कहाँ चला गया है। खैर कोई बात नहीं, दुपट्टा तो मिल ही जाएगा, क्योंकि स्काई ब्लू है, इसमें ऑरेंज कलर है, वाइट है, तो इसमें लगता है स्काई ब्लू ही ज़्यादा अच्छा जाएगा, ये कलर का दुपट्टा अच्छा लगेगा। तो दुपट्टा खरीदना होगा, और सबसे पहले अब देना है ये सबको बनने के लिए, क्योंकि उतना साल से ये रखा हुआ है, अब देर नहीं करना है, अब इसको दे ही दूँगी बनाने के लिए। और एक निकला है, ये है सलवार, कपड़ा ही खरीदी थी, और इस बीच 2 घर हम लोग चेंज किए थे। तो 2 घर चेंज मैंने, आप लोग समझ सकते हो कि चेंज करने के समय ऐसे भी ठीक नहीं रहता। खुद ही हस्बैंड वाइफ
सब कुछ करते थे, और मेरा बेटा भी उस समय छोटा ही था तो उतना आइडिया नहीं था, तो इसी कारण से बहुत सामान इधर उधर हो गया था। पर अब धीरे धीरे सब कुछ मिल गया है, जितना खोया था सब अब धीरे धीरे मिल रहा है, क्योंकि याददाश्त तेज करना पड़ रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या रखी थी, तो मिल गया, अब दिक्कत नहीं है। और ये इसका भी दुपट्टा नहीं है, इसका भी दुपट्टा खरीदना होगा, पहले बनवाना है सलवार सूट, उसके बाद देखिए दुपट्टा था सबके साथ, पर पता नहीं कहाँ गया। प्योर कॉटन है कपड़ा, बताइए इतना साल पुराना, अभी तक कपड़े में कुछ भी नहीं हुआ। आजकल का कपड़ा उतना अच्छा नहीं होता। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगी वो है मेरी, इसीलिए ज़्यादा खोज रही थी, इसी साड़ी के लिए ज़्यादा खोज रही थी। साड़ी होगा मेरे पास, तो ये साड़ी एकदम दिमाग में था, क्योंकि साड़ी मेरी सासू माँ को बहुत ज़्यादा फेवरेट था, यही साड़ी खोज रही थी। और ये साड़ी भी मतलब ये साड़ी 25 साल पुराना है साड़ी, और इसका चमक देखिए गाइस, लग रहा है नहीं लग रहा है ना, एकदम लग रहा है जैसे नया साड़ी है, नया एकदम खरीदा हुआ है। कितना पुराना है, 5 साल पहले खरीदी थी, प्योर सिल्क का ही साड़ी था, पर वो बीच में से कट गया है, मतलब इस साइड होता है ना, यहाँ पर से पूरा ऐसे निकल गया है। तो आजकल का साड़ी भी सिल्क का उतना अच्छा नहीं होता है, हर साड़ी में ऐसा नहीं है। 10 साल 12 साल पुराना भी मेरे पास साड़ी है, आप लोग देखे ही हो, हम पहनते भी हैं, तो आप लोग को बोलते भी हैं कि ये साड़ी बहुत पुराना 10 साल का है, 12 साल पुराना है। तो ऐसा सब साड़ी के साथ नहीं होता है, पर हो जाता है कभी कभी। और इसका ये पार है, ये साड़ी पहनूंगी ज़रूर, और आप लोग देखिएगा भी वीडियो में कि मैं पहन रही हूँ साड़ी। और बाकी जितना साड़ी है ना सासू माँ का, तो वो ज़्यादातर कॉटन ही पहनती थी, ताँत का साड़ी, कॉटन का साड़ी। तो मेरे पास माँ जी बताई थी ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका ब्लाउज़ भी था, ब्लाउज़ भी बनवाई थी, पर अब ब्लाउज़ कहाँ है ये तो नहीं मालूम है, ये आइडिया नहीं है, पर साड़ी मिल गया है। आशीर्वाद के तौर पर ये साड़ी ज़रूर पहनूंगी, और ये साड़ी ही खोज रही थी, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि साड़ी मिल गया है। ये भी पलंग खोला गया था आज, क्योंकि ऊपर रूम में देख ली पर वहाँ नहीं मिला, तो एक आइडिया था कि हो सकता है पलंग के रहे, क्योंकि ठंड के टाइम पर मैं पलंग खोला गया था, तो उस समय लग रहा था जैसे देखी हूँ। और बहुत लोग का ऐसा मानना रहता है कि जो लोग मतलब नहीं रहते हैं दुनिया में, उन लोग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, किसी को दे देना चाहिए। और पर मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्यों कपड़ा किसी को देना है, ये तो आशीर्वाद के तौर पर हम लोग पहन सकते हैं ना, सासू माँ का रहे। तो अगर मान लीजिए उन लोग का जेवर रहे, उन लोग का पैसा रहे, आपको दे, चाहे हमको मिले, तो क्या जेवर के टाइम पर तो हम लोग किसी को नहीं देंगे, नहीं देना है, क्योंकि वो जेवर है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। पैसा रहे तो वो भी नहीं देना है, क्योंकि वो भी उसमें आने वाला है। सिर्फ दूसरे को नहीं बोल रही हूँ, हम किसी को आप लोग माइंड मत कीजिएगा। मेरा मतलब है कि एक एक जो नियम होता है वो नियम एकदम गलत है, एकदम। वो सब पुराना ज़माना में वो सब नियम चलता था, आपके ज़माना में हम तो एकदम नहीं सब मानते हैं। अगर आप लोग इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते हैं, अगर लगता है कि कमेंट करना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए कि आप लोग का क्या राय है। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, कुछ तो कमेंट कर ही सकते हैं, कुछ हो सकता नहीं करे, पर कुछ तो कर ही सकते हैं कि इस बारे में आप लोग का क्या राय है। मेरा तो यही राय है कि ज़रूर पहनना चाहिए। किसी सासू माँ का है ना, तो सासू माँ तो आशीर्वाद ही देंगी हम लोग को, आशीर्वाद ही देके गई हैं अपने बेटे को, हमको, अपने पोता को, पोती को, सबको आशीर्वाद ही देती हैं। तो क्यों नहीं पहनूंगी, जब वो सब किसी को नहीं दूंगी तो ये साड़ी कपड़ा क्यों किसी को देना है। ये सासू माँ को बहुत ज़्यादा फेवरेट था, तो इसलिए वो बोली थी सासू माँ मुझे, तो इसीलिए ये बात मैं बोल रही हूँ आप लोग को। और ये देखिए, ये मेरा बेटा का है मुखे भात का मुझुटी होता है, तो हम लोग में रिचुअल है ऐसा कि मुखे भात में धोती कुर्ता ही पहनाया जाता है, तो उसको धोती कुर्ता ही पहनाया गया था। तो उसमें इस तरह से इसको दुपट्टा की तरह ऐसे बांधते हैं ना सब लोग, तो इसी तरह से रखा जाता है। तो उसको इसी तरह से धोती कुर्ता के साथ इसी तरह से पहनाया गया था। आप लोग के साथ वो फ़ोटो भी शेयर करूँगी किसी दिन, और वीडियो भी है उसका मुखे भात का, वो भी कभी आप लोग को दिखाऊँगी। तो ये बताइए, ज़रा सा भी इसमें भी कुछ नहीं हुआ है,
कितना पुराना कपड़ा है ये सब। और ये सबसे ज़्यादा बात है, आप लोग के साथ शेयर इसलिए करती हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए शेयर करना, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप लोग मेरे फैमिली ही हो। तो आप लोग के साथ सुख दुख आप लोग के साथ शेयर करती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिस समय निकला ना ये, तो उसी समय हम निकाल के रख लिए कि आप लोग को दिखाऊंगी। अब वो देखता है तो हंसता है। उस दिन भी बहुत ज़्यादा क्यूट था, बहुत ज़्यादा सुंदर था मेरा बेटा। बचपन में ओढ़ना बुलाया था है बंगला में। तो आज आप लोग बहुत बात अपना दिल का शेयर की, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोग के साथ शेयर करके। बस चलती हूँ, अब खाना भी बनाना है, रात का खाना नहीं बना है। भिंडी लाए